गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसकी मेंघाव के ऊपर मुद्द दिया था। उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है और वो कहती है, मैं सुना कोई मेरे टेरिटरी में हंगामा कर रहा है। यूफू वो लड़की को देखे जा रहा होता है। यूफू वो लड़की की हमर कुआई को देखकर हंस रहा होता है। वो लड़की उसको हंसते हुए देख लेती है और वो यूफू का विसोड कुआई को देख लेता है। वो मन में कहती है, वो लड़का इतनी बर्बाद हो गया है, एक क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करता है। और वो लड़की कहती है, मेरी टेरिटोरी में शोर मचाने की हिम्मत एक लड़का भी करता है। टियानहाओ वो लड़की को कहता है, वो है जो सभी गार्ड को बर्बाद किया है। वो लड़की यह बात सोच रही होती है कि तभी उसकी वहाँ आकर वो लड़की को चाटने लगता है। वो लड़की ये देख गुस्सा हो जाती है और वो जमीन पर पैर मारता है, उसकी बाह से चला जाता है। वो लड़की बहुत तेजी से यूफू के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की यूफू को एक मुक्का मारता है और यूफू दीवार में जा टकराता है और दीवार भी क्रैक हो जाता है। यूफू मन में कहता है, वो मुझे एक दायरे से पीछे छोड़ देती है, मैं वास्तव में उसका मैच नहीं हूँ। मेंघाव मन में कहता है, वो अटैक को ब्लॉक कर दिया, वो कब इतना स्ट्रोंग हो गया। टियानहाओ भी मन में कहता है, तो वो एक कल्टीवेटर था, कोई आश्चर्य नहीं है कि वो अचानक इतना स्ट्रोंग हो गया। वो लड़की यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, विरोध करना छोड़ दो, और वो यूफू को एक किक मारता है, लेकिन यूफू वो डॉज कर लेता है और वो कहता है, काफ़ी अच्छा टैलेंट है। वो लड़की घूमकर और एक किक मारने लगता है, लेकिन यूफू कहता है, तुम्हारा फ्लो बहुत ऑब्वियस है, और वो यूफू वो लड़की की डिक्की पे हाथ मार लेता है। यह देख टियानहाओ और मेंघाओ दोनों डर जाते हैं। फैटी कहता है, यूफू तो गया। वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपनी डिक्की में हाथ रखते हुए कहती है, तुम सिर्फ एक बदमाश नहीं हो, तुम एक परवर्ट हो। और वो लड़की अपनी मुक्का को तैयार करते हुए यूफू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूफू का कुछ भी नहीं होता क्योंकि यूफू ने वो लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया होता है। वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है और वो मन में कहती है, क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की यूज नहीं कर पा रहा? हो सकता है कि वो लड़का मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया है। उसके बाद यूफू वो लड़की को देखता है और यूफू उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगता है। वो लड़की डर जाती है और वह अपनी हाथ को आगे करते हुए कहती है, तुम सेमलेस बच्चे, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को ओपन करो, मैं अभी तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। यूफू उसकी सर में हाथ थपथपाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। यूफू टियानहाओ के सामने आ जाता है। टियानहाओ कहता है, तुम क्या चाहते हो? उसके बाद वो लड़की यूफू को रोकते हुए कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोगों को क्या सिखाया थे, ये मेरी जू फैमिली का टेरिटरी है, तुम यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। यूफू वो लड़की को देख कहता है, गड़बड़ी? वो लड़की कहती है, यही रूल है। यूफू कहता है, मुझे लगता है कि वो सब लोग अच्छी तरह से तुम्हें समझा सकते हैं कि कौन गड़बड़ी कर रहा है। यूफू वो बंदे को कहता है, बोलना। वो बंदा कहता है, यह टियानहाओ ही था जो उस पर हमला किया था। वो लड़की टियानहाओ को कहती है, तुमने वास्तव में मुझे झूठ बोला था। यूफू वो लड़की को साइड में करते हुए टियानहाओ को कहता है, अब तुम मुझे यहाँ माफ़ी मांग सकते हो। टियानहाओ हंसते हुए कहता है, माफ़ी मांगू? तुम सपना देख रहे हो क्या? टियानहाओ यह सब कह ही रहा होता है कि यूफू टियानहाओ को एक थप्पड़ मार देता है। टियानहाओ थप्पड़ खाते हुए गुस्से से कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? यूफू, मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। यूफू टियानहाओ की बात सुनकर उसको और एक थप्पड़ मार देता है और वो कहता है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे कभी भी ढूंढ सकते हो, लेकिन अब तुमको माफ़ी मांगनी होगी। वो लड़की टियानहाओ को कहती है, तुमने मेरे जू फैमिली के टेरिटोरी में हंगामा किया, मैंने इसे जाने दिया, माफ़ी मांगने में क्या मुश्किल है? टियानहाओ गुस्से से कहता है, सॉरी। यूफू कहता है, भाड़ में जाओ। टियानहाओ वहाँ से जा रहा होता है।
पीछे से मेंघाओ कहती है, ट्यानहाओ क्या तुम ठीक हो? और वो ट्यानहाओ की हाथ को पकड़ लेती है। ट्यानहाओ हाथ को झटकते हुए कहता है, मुझे परेशान मत करो। मेंघाओ वहाँ खड़े होकर कहती है, एक लंबे अमीर हैंडसम लड़के को पकड़ना आसान नहीं था। मैं तुम्हें ऐसे नष्ट नहीं करने दे सकता। यूफू तुम कमीने। वही टाइम पर यूफू को छींक आता है। उसके बाद यूफू कहता है, हमर गर्ल हमारे पास अभी भी क्लास है, तो बाद में मिलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है। उसके बाद वो लड़की पीछे से यूफू को कहती है, बदमाश तुमने अभी भी मुझ पर से सील रिमूव नहीं किया है। उसके बाद वो अपने हाथ को देखती है और वो मन में कहती है, क्या वो वास्तव में केवल क्यूआई रिफाइनमेंट रियलम में है? उसके बाद वो याद करता है कि वो पहले ही उसकी सील को हटा दिया होता है और वो लड़की शर्माते हुए गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ट्यानहाओ एक जगह में आया था। एक बंदा कहता है, बॉस आओ, आपको किसने हराया? और एक बंदा कहता है, ऐसी हिम्मत किसके पास है? वो आदमी जिन्हें से थक नहीं गया है। ट्यानहाओ एक बंदे से कहता है, ब्रदर बियो, किसी को एक सबक सिखाने में मेरी हेल्प करो। वो बंदा जिसका नाम बियो है वो कहता है, यहाँ तक कि यह फैमिली की सेकंड यंग मास्टर को भी धमकाया गया है। क्या वो नहीं जानता कि तुम्हारा बिग ब्रदर ट्यान गैंग है? ट्यानहाओ कहता है, ये बिना बैकग्राउंड वाला एक कचरा है, वो कैसे जान सकता है? और वो गुस्सा होते हुए कहता है, ब्रदर बियो, उससे जल्दी से ख़त्म मत करो। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपमानित करने का परिणाम के बारे में जाने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू अपने क्लास में बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। यूफू मन में कहता है, मेरे दुश्मन वो है जो हजारों साल से जीते हैं, भले ही वो वास्तव में एटमॉस्फेयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे शांत रहना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उसके बाद यूफू के पास कुछ बंदे आते हैं और एक बंदा कहता है, यूफू तुम अभी भी स्कूल आने की हिम्मत करते हो? यूफू कहता है, मैं अभी भी यहाँ एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं क्लास में नहीं आता तो मैं कहाँ जाऊँ? एक बंदा यूफू को कहता है, तुम काफ़ी क्रेजी हो। और एक बंदा कहता है, ब्रदर ट्यानू हमारे बास्केटबॉल क्लब के एक प्लेयर हैं, तुमने उन्हें नाराज किया है, क्या तुमने कभी परिणाम के बारे में नहीं सोचा है? एक लड़की कहती है, क्योंकि वो गरीब बच्चा यहाँ है, ये क्लास कभी भी पीसफुल नहीं होगा। और एक लड़का कहता है, उसने ट्यानबू को नाराज किया है, उसने उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उम्मीद है कि वो फ्यूचर में उसे फिर से कभी देखेगा नहीं। यूफू कहता है, फिर परिणाम क्या है? एक बंदा कहता है, इसका परिणाम यह है कि तुम और तुम्हारी क्लास के सभी लोग हमारे बास्केटबॉल क्लब के खिलाफ कॉम्पीट करेंगे। एक बंदा कहता है, यूफू जिसने ट्यानवू को नाराज किया है, तो तुम हमें क्यों शामिल किया? और एक लड़का कहता है, ये वास्तव में एक चुनौती की तरह है जो डालिया के एक पोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और एक लड़का कहता है, अगर तुम चाहते हो कि उन्हें फंसाया नहीं जाए तो तुम हमारे बास्केटबॉल क्लब के साथ खेलो, जब तुम जीतोगे तो हम तुमको जाने देंगे। ब्रदर यूफू, तुमने कोई बास्केटबॉल नहीं खेला है। और एक लड़का कहता है, यह वास्तव में एक चुनौती की तरह है जो डालिया के एक पोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और एक लड़का कहता है, अगर तुम चाहते हो कि उन्हें फंसाया नहीं जाए तो तुम हमारे बास्केटबॉल क्लब के साथ खेलो, जब तुम जीतोगे तो हम तुमको जाने देंगे। ब्रदर यूफू, तुमने कोई बास्केटबॉल नहीं खेला है, उनकी चुनौतियों को एक्सेप्ट मत करो। वो बंदा कहता है, क्या तुम बहादुर नहीं हो? यूफू कहता है, बास्केटबॉल मेरे लिए आसान है। वो बंदा कहता है, पुराने रूल है, हारने के बाद तुमको हमें फादर कहना होगा। यूफू कहता है, क्या होगा अगर तुम हारोगे? वो बंदे का साइड वाला बंदा कहता है, हम हार जाएंगे, और वो हंसने लगता है। वो बंदा कहता है, अगर हम हार जाते हैं तो यही बात हम पर भी लागू होती है। उसके बाद एक बंदा बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ जाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि यूफू ने ट्यानबू को नाराज किया और वो बास्केटबॉल क्लब उनसे चुनौती दे रहा है उनके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए। उसके पास वाला बंदा कहता है, चलो चलते हैं, उन्हें देखते हैं। फैटी यूफू की नाम लेकर परेशान हो रहा होता है। यूफू वहाँ आ जाता है। एक बंदा कहता है,
हम हार मान सकते हैं ताकि अपमान ना हो। यूफू कहता है ये निश्चित है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, तुम जल्दी हार मत मानो। उसके बाद यूफू और वो बंदे की टीम आमने सामने होती है। वहाँ एक बंदा कहता है एक मोटा आदमी और दो बौने आदमी, क्या वो जीत सकते हैं? उसके बाद एक लड़की कहती है जाओजुन बास्केटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट है और उसका फादर स्कूल का मैनेजर है। वो हैंडसम है और वो मेरे सपनों का राजकुमार है। जाओजुन यूफू को कहता है तुम बुरी तरह से हारोगे, मेरा नाम याद रखना, मैं जाओजुन हूँ। और एक लड़की चिल्लाकर कहती है या जाओजुन। यूफू के पीछे वाले बंदे कहते हैं जाओजुन टियानबू का एक अच्छा फ्रेंड है और यूफू वो दोनों को नाराज किया है। और एक बंदा कहता है इस बार उसको निश्चित रूप से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और एक बंदा कहता है ये एक पूरी तरह से मौत है, जिसका मतलब यह है कि जीतने या हारने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद रेफरी कहता है दोनों साइड जहां पर हैं गेम 30 मिनट तक चलेगा, सबसे अधिक स्कोर करने वाला जीतेगा। उसके बाद वो बॉल को उछालते हुए स्टार्ट कर देता है। जाओजुन तेजी से जाकर वो बॉल को बास्केटबॉल में डालने लगता है। यूफू कहता है ये बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद वो जाओजुन बास्केटबॉल में बॉल को डाल देता है। रेफरी कहता है 3 पॉइंट, स्कोर 3-0। फैटी यूफू को कहता है ब्रदर फू, सब कुछ उन्होंने प्लान बनाया है, हमारे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। और वो रेफरी ने जाओजू को बॉल फेंकना शुरू कर दिया है। यूफू कहता है खेल अभी भी शुरू नहीं हुआ है। यूफू देखता है जाओजुन बॉल लेकर आगे बढ़ रहा होता है। यूफू बहुत तेजी से जाओजुन के सामने आ जाता है। जाओजुन मन में कहता है ये ठीक नहीं है। यूफू उसके पास से बॉल ले लेता है। यह देखकर जाओजुन कहता है इतना तेज, और वो चिल्लाकर कहता है उसे रोको। एक बंदा यूफू के सामने आ जाता है, लेकिन यूफू कूद कर बास्केटबॉल में बॉल डाल देता है। यह देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यूफू ने सडनली इतनी तेजी से भागा। उसके बाद यूफू बास्केट के ऊपर बास्केट करता है और स्कोर 17-20 में ला देता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।